कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर माते संगोच्व कर्म। श्री अर्जुन पहुंच जाते हैं दोनों ही सेना के बीच में और यहां से उनके विषाद की शुरुआत होती है। जी हां दोस्तों, प्रथम अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी दुख, विषाद यानी असमंजस। श्री अर्जुन अगर श्री कृष्णा के समक्ष नहीं, यही अपनी समस्या को शकुनी के समक्ष अगर बोलते तो क्या होता। तो हमारे आसपास दोस्तों श्री कृष्णा भी हैं और शकुनी भी हैं, परंतु एक कटु सत्य अगर मैं आपसे आज कहूं तो हमारे आसपास श्री कृष्णा 0.1% और 99.9% हमको शकुनी ही मिलते हैं। दोस्तों उस समय मैं एक व्यापारी हुआ करता था, एक इवेंट प्लानर, जो कि मैं आज नहीं हूं। मैंने त्याग दिया अपने जीवन से, व्यापार शब्द को डिलीट कर दिया है। कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता में। मैं कहता हूं आपको 700 की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं अगर आप इसमें से 7 श्लोक भी अपने जीवन में घोल कर पी लिए तो आपका जीवन आज ही से सफल है। यही प्रथम अध्याय आपके जीवन के 8 मुख्य बिंदुओं से होकर गुजरने वाला है। एक बार यह जरूर देखें कि क्या यह 8 बिंदु आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। मेरा उद्देश्य केवल उन तक पहुंचना नहीं है जो पहले से ही श्रीमद् भगवद गीता या महाभारत से अवगत है। मेरा उद्देश्य उस वर्ग तक पहुंचना है जिन्हें श्रीमद् भगवद गीता की जरूरत तो है, आवश्यकता तो है, परंतु वह ना श्रीमद् भगवद गीता जानते हैं, ना किसी किरदार को पहचानते हैं। श्री कृष्णा अर्जुन को लेकर जाते हैं दोनों सेनाओं के बीच में। और दोस्तों यहाँ पर आता है हमारे जीवन का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज अक्सर क्या करते हैं आप जब आपके जीवन में आपका माइंड पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाए। आप क्या करते हैं जब आपके मन पर आपका वश ना चले। आप क्या करते हैं जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाए। मैं बताता हूं आपको, आप अपने आप को दूसरी जगह केंद्रित कर देते हैं, आप अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हाँ या नहीं। जब हमारे पास 2 चुनाव होता है दोस्तों, या तो परिवार का साथ दें या सही का साथ दें, क्योंकि कभी हमारा परिवार भी गलत होता है। जब कभी मन ने उदारता, सद्भावना और दयालुता दिखाई, तभी कुछ लोग अपने भी कहने लगे, फिल्मी दुनिया से बाहर निकल, जैसे को तैसा बन के दिखा, और कभी उसकी तकलीफ में तू क्यों रो रहा है। परंतु दोस्तों आज भगवद गीता का मार्ग, उद्देश्य और संदेश जानकर अपने उन्हीं कर्मों पर गर्व हो रहा है। श्रीमद् भगवद गीता और मेरा अब तक दूर दूर से कोई नाता ही नहीं था। जब पढ़ना और सुनना शुरू किया मैंने तब समझा, बिना विचलित मन कोई इसे समझ पाता ही नहीं था। दोस्तों मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन मेरे द्वारा कभी हो भी सकता है। मैं शुरू में ही क्षमा चाहूंगा बड़े बड़े महारथियों से, ऋषियों से, मुनियों से, तपस्वियों से जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का वर्णन किया है, क्योंकि आज यह काम मैं करने जा रहा हूं। परंतु दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैं श्रीमद् भगवद गीता का केवल वर्णन नहीं करने वाला हूं। श्रीमद् भगवद गीता का त्रिकोण
आज मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। अब ये त्रिकोण क्या है, आइए जानते हैं। दोस्तों, त्रिकोण यानी ट्रायंगल के 3 बिंदु होते हैं, 1, 2, 3। तो इस ट्रायंगल के 3 बिंदु से होकर कल गीता चलने वाली है। कल गीता यानी कलयुग में गीता का महत्व क्या है, कलयुग में क्या श्रीमद् भगवद गीता फॉलो करने से हमें कोई फायदा हो सकता है। तो ध्यान से सुनिएगा। कलयुग में भी जो पराया धन और पराई नारी को हथिया ले, वह धृतराष्ट्र का किरदार निभाता है, और जो गलत और अन्याय को देख कर भी जान कर भी कुछ ना करे, वह गांधारी बन जाता है। अचंभित करने वाली बात तो यह है कि प्रायः मनुष्य श्री कृष्ण के श्लोकों में नहीं, उनकी लीला में रम जाता है। कभी माखन चोरी को प्रेरणा समझ बैठता है और कभी रासलीला रचाता है। बात कटु है परंतु सत्य है। दोस्तों, कड़वी बात है कि हम आज सिर्फ और सिर्फ वही सुनना चाहते हैं जो हमें आराम दे, सिर्फ वही जानना चाहते हैं जो हमारे कानों को सुकून दे। कड़वी बातें हमें समझ नहीं आती। आज हमें यह बात चुभ जाती है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुहाए नहीं। आज हम अपने निंदकों को भी अपने आसपास भटकने नहीं देते हैं। जहां किसी ने निंदा की वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। परंतु आज दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा आईना रखने वाला हूं, और इस आईने में आपको अपने आप को बहुत ध्यान से देखना है, पूरी ईमानदारी से देखना है, फिल्टर नहीं लगाना है। अगर यहां पर स्पॉट है तो उस स्पॉट को उस आईने में जरूर देखें, उसे छुपाने का प्रयास ना करें, क्योंकि इसका नुकसान आज नहीं तो आप कल भुगतेंगे, पर भुगतना जरूर है। तो दोस्तों, त्रिकोण, इस त्रिकोण में सबसे प्रथम सबसे ऊपर आएगी श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता यानी श्री कृष्णा ने श्री अर्जुन को उनके सबसे कठिन समय पर क्या मार्गदर्शन दिया, कैसे उन्हें हिम्मत दी, और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने श्री कृष्णा के द्वारा श्री अर्जुन को कही गई। सबसे पहला केंद्र हमारा ये रहेगा। दोस्तों, इसके बाद आता है दूसरा बिंदु। दूसरा बिंदु वह कि इस श्रीमद् भगवद गीता के कथन से हमें मॉरल क्या मिलता है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस पर्टिकुलर श्लोका। दोस्तों, कुल मिलाकर 700 श्लोक हैं श्रीमद् भगवद गीता में। मैं कहता हूं आपको 700 की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं अगर आप इसमें से 7 श्लोक भी अपने जीवन में घोल कर पी लिए तो आपका जीवन आज ही से सफल है। राइट? तो दूसरा बिंदु मॉरल। और दोस्तों, तीसरा बिंदु जो पहुंचता है वो पहुंचता है आज की वास्तविकता पे, यानी कलयुग से श्रीमद् भगवद गीता का क्या संबंध है। दोस्तों, आदेश ने कभी दुश्मन तो बनाया नहीं, परंतु जो आज मुझे नहीं भी पसंद करते हैं वह भी इस बात को जानते हैं, मानते हैं और स्वीकारते हैं कि मेरी पहचान ना पैसा है ना पावर है। मेरी पहचान मेरी ईमानदारी थी, ईमानदारी है और ईमानदारी रहेगी। दोस्तों, तीसरा बिंदु है वह है वास्तविकता से संबंध। मेरे जीवन से, मेरे आसपास के लोगों के जीवन से जुड़ी घटनाएं और सत्य बातें जो आज स्पष्ट करती है कि श्रीमद् भगवद गीता से बड़ा साइंस है ही नहीं, श्रीमद्द भगवद गीता से बड़ा प्रूफ है ही नहीं, इससे बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। दोस्तों, ये एक समुद्र की तरह है। इसके अंदर आप जितने बार जाओगे नया खजाना निकाल के लाओगे। मैं इसके अंदर 3 बार से ज्यादा जा चुका हूं और दोस्तों हर बार मैं कुछ नया लेकर आया हूं।
तो आज यही खजाने मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बस शर्त यही है कि खुद के साथ ईमानदारी रखें, बेईमानी ना करें। तो दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्याय की हम शुरुआत करते हैं, यानी कल गीता के प्रथम अध्याय की, यानी प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। कल गीता में आपका स्वागत है। और दोस्तों, यही प्रथम अध्याय आपके जीवन के 8 मुख्य बिंदुओं से होकर गुजरने वाला है। एक बार यह जरूर देखें कि क्या यह 8 बिंदु आपके जीवन में महत्वपूर्ण है। वह क्या है? नंबर 1, द पावर ऑफ नो, ना कहने की ताकत। क्यों और कैसे? नंबर 2, ओवर कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जरूरी है परंतु अति सर्वत्र वर्जयेत। ऐसा क्यों? नंबर 3, द अनाउंसमेंट बेनिफिट्स, घोषणा की ताकत क्या होती है। नंबर 4, फेसिंग फियर रादर इग्नोरिंग, डर का सामना करना ना कि उससे भागना। नंबर 5, द क्लैरिटी ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत में चुनाव। नंबर 6, प्लेस ऑफ मनी इन लाइफ, हमारे जीवन में पैसे की जगह। नंबर 7, चूजिंग राइट मेंटोर, सही शिक्षक या गुरु का चुनाव। नंबर 8, रूल्स ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के नियम। दोस्तों, ये वही 8 बिंदु हैं जो हमारे जीवन में हमसे जुड़े हुए हैं। एक बात आपको याद दिला दूं दोस्तों, यह केवल मनोरंजन नहीं है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, लिखेगा तो टिकेगा। आई रिपीट, लिखेगा तो टिकेगा। तो अगर आपके पास पहले से ही पेन और नोटपैड है तो क्लैप फॉर यू, परंतु अगर नहीं है तो इस वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, क्योंकि यह वो बिंदुएं हैं जो आपके जीवन में अगर आज आपने उतार लिए ना, तो आज ही से आपके जीवन में बड़ा बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। दोस्तों, यह है श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम श्लोक। परंतु इसके पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको कुछ किरदार, कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। मेरा उद्देश्य केवल उन तक पहुंचना नहीं है जो पहले से ही श्रीमद् भगवद गीता या महाभारत से अवगत है। मेरा उद्देश्य उस वर्ग तक पहुंचना है जिन्हें श्रीमद् भगवद गीता की जरूरत तो है, आवश्यकता तो है, परंतु वह ना श्रीमद् भगवद गीता जानते हैं, ना किसी किरदार को पहचानते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे। इस श्रीमद् भगवद गीता के इस वर्जन में भी आपको 4 किरदारों को समझना बेहद आवश्यक है। मुख्य 4 किरदार जो आगे आपके साथ रहने वाले हैं। सबसे पहले किरदार है, उनका नाम है संजय। संजय एक काउंसलर हैं, आप कह सकते हैं। काउंसलर किनके? धृतराष्ट्र के। धृतराष्ट्र, वो देखिए दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम जितने भी मूवीज देखते हैं, उन सारी मूवीज में
एक पॉजिटिव साइड होता है और एक नेगेटिव साइड होता है। अगर आप एवेंजर्स मूवी की बात करें तो भी, स्पाइडरमैन की बात करें तो भी, क्रिश की बात करें तो भी, ठीक उसी प्रकार इस मूवी में भी दो साइड हैं, एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड। तो जो संजय है, संजय ये है नेगेटिव साइड के लीडर के काउंसलर, यानी नेगेटिव साइड के जो कर्ता धर्ता, जो रचयिता, जो पिता हैं, उनका नाम है धृतराष्ट्र। और धृतराष्ट्र के काउंसलर हैं संजय। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और उनकी दिव्य दृष्टि के कारण ही आज श्रीमद् भगवद गीता हम तक पहुंच पाई। दिव्य दृष्टि कैसी? वो युद्ध के मैदान में नहीं थे दोस्तों, परंतु उनको ये पावर था, उनके पास ये शक्ति थी कि वह अपनी जगह से, अपनी दिव्य दृष्टि से यह देख पाते कि सारे लोगों के बीच क्या चल रहा है, यानी पूरे पांडवों और कौरवों और सारे योद्धाओं के मन में उनके साथ क्या घटित हो रहा है, ये देखने की शक्ति थी। तो शुरुआत होती है संजय से। संजय जो कि काउंसलर हैं नेगेटिव साइड के, यानी धृतराष्ट्र के। दूसरे नंबर के जो हमारे किरदार है, जो कैरेक्टर है, उनका नाम है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को दोस्तों आप एक मजबूर पिता के नजरिए से देख सकते हैं। एक ऐसा विवश व्यक्ति जो सब जानकर भी, सब पहचान कर भी कुछ नहीं कर पाया, जिसे मोह इतना ज्यादा था अपने पुत्रों से कि वह कुछ कर नहीं पाए, परंतु वह सिर्फ एक ही चीज कर पाए, वो ये कि जो हो रहा था वो आंखों देखा हाल एक जगह रहकर सुन पाए। दोस्तों, तीसरे एवं बहुत अहम श्रीमद् भगवद गीता की नींव कह सकते हैं, वो जो कैरेक्टर है, वो जो किरदार है, वो है श्री अर्जुन का। श्री अर्जुन जो कि परम योद्धा थे। श्री अर्जुन वो हैं जिन्हें पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी सृष्टि में वह इकलौते योद्धा हैं जिन्हें श्री कृष्णा ने चुना अपना अवतार दिखाने हेतु, अपना दर्शन दिया और उन्हें दिया वो परम ज्ञान जिस ज्ञान की आवश्यकता आज हम सभी को है। तो श्री अर्जुन वह किरदार है जिस किरदार की वजह से आज हम श्रीमद् भगवद गीता पा सके हैं। आज श्रीमद् भगवद गीता हम तक नहीं पहुंची होती अगर श्री अर्जुन अपनी दिशा से भ्रमित नहीं हुए होते। तो दोस्तों, अब आते हैं चौथे एवं सबसे अहम चरित्र, सबसे अहम कैरेक्टर, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं उन्हें क्या कहूं, मुझे शब्द नहीं मिल रहा है, परंतु वह एक किरदार है, वो है श्री कृष्णा। श्री कृष्णा जो कल भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। श्री कृष्णा वो जो सारी चीजों के रचयिता हैं। श्री कृष्णा वो जिनकी मर्जी के बिना आज तक कुछ नहीं हो पाया है। श्री कृष्णा वो जो दोस्तों के दोस्त हैं। श्री कृष्णा वो जो दुश्मनों के दुश्मन हैं। और श्री कृष्णा वो जिनकी नीति के सामने किसी की नीति नहीं चलती। तो श्री कृष्णा वो है दोस्तों जो हमें आने वाले इस कल गीता में और श्रीमद् भगवद गीता में हमें ज्ञान दिए, हमें मार्गदर्शन दिए, जिससे हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो आज दोस्तों बहुत ही आसान भाषा में आप तक मैं श्रीमद् भगवद गीता पहुंचाने जा रहा हूं, जिसका नाम है कल गीता, यानी कलयुग में गीता का क्या महत्व है। तो दोस्तों, कल गीता की शुरुआत होती है भय के साथ, डर के साथ। किसका भय, कैसा डर? दोस्तों, धृतराष्ट्र वह किरदार है जिसे शुरू से ही सब अंदाजा था कि कुछ गलत हो रहा है। Something is going wrong. Still he chose to fight. फिर भी उन्होंने युद्ध को चुना। आपको कारण पता है? कारण दोस्तों एक छोटा सा है। अगर आप उस कारण पे गौर करें तो आप कहेंगे, अरे इतनी छोटी सी बात। दोस्तों, कारण सिर्फ और सिर्फ
ना नहीं कह पाना है। इस पर शायद अब तक आपने गौर नहीं किया होगा कि अगर धृतराष्ट्र में हिम्मत होती, अगर धृतराष्ट्र यह हिम्मत जुटा पाते कि वह अपने पुत्र को ना कह पाते, तो आज वो लाखों जाने नहीं गई होती। तो दोस्तों, यहां से हमें मिलता है मॉरल नंबर 1। एक सवाल करें अपने आप से आज की, क्या आप ना कहने में सक्षम हैं? चाहे पड़ोसी अचार मांग ले या दोस्त उधार मांग ले। क्या कहीं आप भी तो वो नहीं कि किसी प्रेशर की वजह से, किसी दबाव की वजह से आप ना नहीं कह पाएं और किसी ऐसी समस्या में फंस जाएं जिसके आप हिस्से नहीं हो? ये आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, ये आपके लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं जो आपको विवश करते हैं किसी कार्य को करने में, परंतु आप अगर ना नहीं कह पाते हैं तो आप भी धृतराष्ट्र की तरह मजबूर हैं। धृतराष्ट्र की सबसे बड़ी कमजोरी पुत्र मोह थी। आप कौन से मोह में हैं? जिस मोह की वजह से आज आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार केवल और केवल परिश्रम करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल करते हैं। यू नीड टू आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम योरसेल्फ नाउ। दोस्तों, पहला मॉरल ही श्रीमद् भगवद गीता से यह आता है कि जहां पर आपको समझ में आ जाए कुछ गलत है, अनुचित है, सही नहीं है, यह चीज आपको तनाव दे रही है, वहां स्पष्ट रूप से आपको ना कहना आवश्यक है। तो दोस्तों, मैंने आपसे निवेदन किया था, आई रिक्वेस्टेड यू फॉर अ नोट पैड एंड अ पेन। डू नॉट फॉरगेट टू राइट। लिखना नहीं भूलेंगे। आपको लिखते जाना है दोस्तों कि यस, अगर आपको लगता है ना कि मुझ में ये समस्या है, तो दोस्तों यहां पर ये नहीं होता कि ये भी और वो भी, हाँ मैं ना कह भी देता हूं, कह भी देती हूं और नहीं भी कह पाता, नहीं भी कह पाती। नहीं दोस्तों, या तो एक 49% होगा या तो 51%, 50-50 नहीं हो सकता। सो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बहाने के, अगर आपको लगता है आप इससे ग्रसित हैं, तो टाइम टू नोट डाउन कि यस, आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इस समस्या से मैं ग्रसित हूं। क्योंकि जब तक आप स्वीकारेंगे नहीं दोस्तों, आप सुधारेंगे नहीं। तो यहां से आगे बढ़ती है गाड़ी। कैसे? धृतराष्ट्र जो शुरू से ही डरे हुए हैं, भय में संजय से पूछते हैं वहां क्या चल रहा है। संजय आंखों देखा हाल बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं। संजय बताते हैं कि अब दुर्योधन द्रोणाचार्य से, अब समझिएगा यहां पर दुर्योधन आप कह सकते हैं कि अपोजिट नेगेटिव टीम के सबसे डोमिनेटिंग, सबसे ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर हैं। कह सकते हैं कि वह मुख्य कारण है जिनकी वजह से महाभारत हुआ था। द्रोणाचार्य, दोस्तों द्रोणाचार्य ना केवल दुर्योधन के गुरु थे परंतु अर्जुन के भी। कंफ्यूज्ड? दोस्तों ध्यान रखिएगा, भगवत गीता आपको जितना कंफ्यूज करेगी, आगे जाकर उतना ही सॉल्व करेगी। तो यह तमाम बातें आपके लिए जाननी बेहद आवश्यक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसे समझने के दौरान आपको अपने आप को अर्जुन की जगह रखना ही होगा, तब जाकर आप उसे रिलेट कर पाएंगे। और अगर आपके लाइफ में कोई करेक्शन की रिक्वायरमेंट है तो वो कर पाएंगे। इसके पश्चात दुर्योधन एक्सप्लेन करना चालू करते हैं, वर्णन करना चालू करते हैं सबसे पहले अपोजिट टीम की ताकतों का, उनकी स्ट्रेंथ का। यानी उनके जो विरोधी होते हैं पांडव, वह द्रोणाचार्य को बताते हैं कि उनकी व्यू रचना कैसी है, उन्होंने क्या रणनीति बनाई है, उनके अहम योद्धा कौन कौन है। उसके बाद वह अपनी रचना पर आते हैं। वह द्रोणाचार्य को यह भी बताते हैं कि मेरे पास ऐसे लाखों योद्धा हैं जो मेरे लिए हंसते हंसते अपनी जान दे सकते हैं। दोस्तों यहां पर अपने आप को दुर्योधन ओवर एस्टिमेट करते हैं। अक्सर यह गलती हम भी करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपके पास ज्ञान है तो घमंड कैसा, और अगर घमंड है तो ज्ञान कैसा। दोस्तों जीवन में घमंड की जगह होती ही नहीं,
परंतु हम अपने जीवन में घमंड का स्थान दे देते हैं और हम अपने आसपास से वह व्यक्ति जो हमारी निंदा करता है उसे दूर कर देते हैं। हाँ या नहीं? तो दोस्तों यहां पर आता है मॉरल नंबर 2, हमें जो श्रीमद् भगवद गीता से, कल गीता से सीखने मिलती है वह ये कि ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं होना चाहिए। अति सर्वत्र वर्जयेत। आत्मविश्वास होना जरूरी है। मुझ में विश्वास है, अच्छी बात है। मुझ में ताकत है, बहुत अच्छी बात है। परंतु सिर्फ मुझ में ताकत है, ये गलत बात है। तो यह गलती यहां पर दुर्योधन ने की। वह पूरे घमंड के साथ वर्णन करते हैं अपनी सेना का। तो दोस्तों यहां पर भी एक पॉइंट जरूर लिख लेंगे अपने जीवन से जोड़कर कि क्या मुझ में भी अति आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस है, जिस वजह से मैंने अपने जीवन में स्ट्रगल किया है। मुझे पता था, पूर्व आभास था कि यहां मुझ में कमी है, परंतु मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया आने वाले चैलेंज को, मैंने उसे कम आंक लिया आने वाली चुनौतियों को, और जिस वजह से आज मेरे जीवन का परिश्रम बढ़ता से बढ़ता चला जा रहा है। तो अगर आज आपके जीवन में भी यह बात है तो लिखना ना भूलें। इन सारी बातों का सारांश निकलेगा दोस्तों। आप सोच रहे होंगे मैं लिखने के लिए क्यों निवेदन कर रहा हूं। दोस्तों मेरे मुंह से निकला हर एक शब्द आज कुछ कहेगा आपसे, आज आपको कुछ देगा, परंतु सिर्फ कंडीशन यह है कि आप उसको लेने की अवस्था में है या नहीं। वेदर यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट दैट और नॉट, इट इज इन योर हैंड्स ओनली माय डियर फ्रेंड्स। तो चलते हैं आगे, और इसी ओवर कॉन्फिडेंस के उदाहरण आप अपने आसपास भी देख सकते हैं दोस्तों। ओवर कॉन्फिडेंस क्या होता है? जब हम बहुत ज्यादा कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा संतुष्ट हो जाते हैं कि आज मेरे पास पर्याप्त ताकत है या पर्याप्त पैसा है। दोस्तों मैंने अपने आसपास के लोगों को बर्बाद होते देखा है। बर्बाद कैसे? दोस्तों कभी आप इस बात को सोच कर देखिएगा कि वह पैसा जो आपने कमाया और वह पैसा जो आपको विरासत में मिला, आपको प्रबल कौन बनाता है, आपको समझ में आ जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंस वहां भी बिल्ड होता है जब हमें लगता है कि हमारे पास तो बहुत है। दोस्तों मैं बहुत दूर नहीं जाता, मैं अपने ही परिवार की बात करूं, अपने ही खानदान की बात करूं तो दोस्तों मुझे यह बताने में कोई शर्म नहीं कि मेरे मामा घर या मेरा नाना घर भी ग्रसित है इसी समस्या से। जब मेरे 10 मामा हुआ करते थे दोस्तों, सगे मामा। मेरे मामाओं को इतनी विरासत मिली, इतनी ज्यादा प्रॉपर्टीज मिली थी कि वह उसमें ओवर कॉन्फिडेंट हो गए कि अब तो हमारे पास सब कुछ है। एक वह घर था दोस्तों जहां पर एक समय पर 60 से 70 व्यक्ति एक छत के नीचे रहा करते थे, हमारा बाड़ा हुआ करता था। आज वही घर एक खंडहर बन चुका है, वो हादसों का घर बन चुका है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब मैं अपने आसपास के उदाहरण की बात कर रहा हूं तो आप भी अपने आसपास के उदाहरण को जरूर देखिए। आप कंपेयर जरूर कीजिए कि एक वह व्यक्ति जिसने सारी चीजें खुद कमाई, बनाई और धीरे करके आगे बढ़ा, और एक वह व्यक्ति जो विरासत को लेकर आगे बढ़ा। आज आगे कौन है, खुश कौन है, संतुष्ट कौन है दोस्तों? पैसे में आपको पैरामीटर कम ज्यादा नजर आ सकता है इन दोनों के बीच, परंतु मैं एक बात आपको एश्योर कर दूं, आश्वस्त कर दूं आपको एक बात के लिए कि वह व्यक्ति जो खुद बना है वो आज सुखी होगा। सिर्फ पैसा ही जीवन में हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य हमारे कर्तव्यों का पालन करना होना चाहिए। तो दोस्तों यह बिंदु जुड़ती है आत्मविश्वास यानी ओवर कॉन्फिडेंस। जब हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं तब हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। तो आज आपको यह सवाल अपने आप से करना है कि मेरे जीवन में इसका रोल कितना है। स्पष्ट रहे, मस्त रहे, स्पष्ट रहे, मस्त रहे। छुपाओगे पछताओगे, आपका चुनाव है। आगे चलते हैं दोस्तों।
इसके पश्चात दुर्योधन पूरी सेना को रीड करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, सारी चीज़ों को बताते हैं अपने गुरु से कि यह व्यूह रचना है, और पांडवों ने यह नीति अपनाई है। आगे बढ़ते बढ़ते वह यह भी कहते हैं कि हमें अपने सबसे महत्वपूर्ण योद्धाओं को बचाकर रखना है, और कुछ रणनीति पर बात करते हैं। एक ऐसा समय आता है जो किसी भी युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, और वो समय होता है उस युद्ध की घोषणा का, उस युद्ध की शुरुआत का। अब दोस्तों, युद्ध खूबसूरत नहीं होते हैं, लड़ाई कभी भी हसीन नहीं होती है, यह हृदय विदारक होते हैं, यह डराने वाले होते हैं। तो ठीक वैसा ही होता है। अब युद्ध के मैदान में युद्ध की घोषणा होती है। सबसे पहले घोषणा होती है कौरवों की ओर से। कौरवों की ओर से पूरी ताकत लगाई जाती है, अपने अपने शंख बजाए जाते हैं, और यह दिल को हिलाने वाली आवाजें होती है। उसके बाद बारी आती है पांडवों की, और पांडवों में जब शंखनाद किया जाता है, जब शंख बजाया जाता है, तो उसमें भीम के शंख और श्री कृष्णा के शंख इतने पावरफुल होते हैं, इतने ताकतवर होते हैं दोस्तों, कि कौरवों की सेना कांप उठती है। यही धृतराष्ट्र के दिल में यह डर समा जाता है। वो जो डर शुरू से था, वो डर और बढ़ जाता है जब वो इस बात को सोचते हैं कि जिनके शंख में इतनी ताकत है, उनके युद्ध में कितनी ताकत होगी। अब दोस्तों, यहाँ पर अगला मॉरल हमारे जीवन का आता है, वो है घोषणा, वो है अनाउंसमेंट, वो है चीजों को पहले से बोल देना। मैं आपको कहीं दूर नहीं जाऊंगा दोस्तों, मेरे ही जीवन का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने अपने जीवन में जो बदलाव लाए हैं, मैंने अपने जीवन के जो लक्ष्य लाए हैं, मैंने उसकी घोषणा पहले की है। मैंने उसको पहले से लोगों को बता दिया कि मैं यह करूंगा, यह मेरा निर्णय है, यह मेरा कमिटमेंट है। क्या आप ऐसा करने से डरते हैं? क्या आप हिम्मत जुटा पाए हैं किसी चीज के होने के पहले उसकी घोषणा करने की? दोस्तों, लोग कहते हैं कि यह करना एक गलत एक्शन है, परंतु मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आपने अपना संकल्प ले लिया है तो आपको उस संकल्प को लोगों को बता देना चाहिए। इसके तमाम कारण हैं दोस्तों, कुछ मुख्य कारण मैं आपसे कहना चाहूंगा। सबसे पहली बात ये कि हमारी लड़ाई हमारे जीवन भर अगर किसी से चलती है तो वह खुद से चलती है। हम आज सुबह उठकर यह तय तो करते हैं कि आज मुझे यह अच्छा करना है, वो अच्छा करना है। सुबह उठकर हमारे अंदर का हीरो जागता है दोस्तों, दोपहर होते होते वह हीरो कमजोर पड़ जाता है, शाम होते होते मर जाता है। तो हमें उस हीरो को जीवित रखने के लिए ना केवल उस प्रण को, उस कमिटमेंट को अपने तक रखना है, उसको अपने आसपास के लोगों तक पहुंचा देना है, ताकि आप चाहकर भी वापस ना पलट पाए। तो यह मॉरल हमें मिलता है कल गीता, श्रीमद् भगवद गीता के इस भाग से, कि जब आप घोषणा करें तो ऐसी करें जिसमें हिम्मत हो, जिसमें ताकत हो, और आपको इस बात पर भरोसा हो कि मैं जिस प्रण को लेने जा रहा हूं, मैं जिस युद्ध को लड़ने जा रहा हूं, मैं उसे जीतने के लायक हूं। तो दोस्तों, यह मेरे जीवन की वास्तविकता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अपने जीवन के 7 नशों को छोड़ चुका हूं। मैं उनमें से हूं जो एक जहन्नुम में जाने के बाद वापस आज यहां आपके सामने हूं। एक समय पर मेरे लिए हाथ उठाना आम बात हुआ करती थी, गुस्सा करना आम बात हुआ करती थी। मैंने अपने घर में कांच हो, रिमोट हो, मोबाइल हो, टीवी हो, या मैंने सब तोड़ा है दोस्तों। मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं। मेरे स्कूल फ्रेंड्स आज भी नहीं मान पाते हैं कि क्या ये वही आदेश है
जो स्कूल में बात बात पर हाथ उठाता था और आज वो पुलिस ऑफिसर्स को, मिनिस्टर्स को, टीचर्स को तनाव प्रबंधन की ट्रेनिंग दे रहा है। दोस्तों जी हाँ, मैं वही आदेश हूं, परंतु इस बदलाव को मैंने ऐसे ही नहीं लाया। मैंने कुछ तरीके अपने जीवन में अपनाए हैं जो मैं आज आपसे बताने जा रहा हूं, और श्रीमद् भगवद गीता मेरे हृदय से जुड़ी हुई है। और यह अगर आज आप जोड़ लें अपने जीवन से तो क्या बात है। तो फिर से इस बात पर गौर करें कि आप अपनी घोषणाएं करने में कहीं डरते तो नहीं हैं, और अगर डरते हैं तो क्यों डरते हैं, लिखते जाएं। मैं फिर से आपको याद दिला दूं, लिखने का महत्व बहुत ज्यादा है दोस्तों। अगर आप लिखेगा नहीं तो टिकेगा नहीं, isn't it? आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यह बात आप मुझे नहीं बता रहे, अपने पड़ोसी को नहीं बता रहे, आप अपने आप को बता रहे हैं। तो अगर आज आपको खुद से जीतना है, अपने आप से जीतना है, तो दोस्तों इस सबसे बड़ी लड़ाई का मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र देने जा रहा हूं। यह ब्रह्मास्त्र मैंने अपने जीवन में लागू किया है, और मेरे साथ साथ मैंने बहुत लोगों के जीवन में इस ब्रह्मास्त्र को पहुंचाया है। ध्यान से सुनिएगा। खुद से छोटों को अनुशासन सिखाकर, हम उम्र को हक जताकर, बड़ों को भी कटघरे में लाकर इंसाफ कर देता है। मैं फिर से कह रहा हूं, खुद से छोटों को अनुशासन सिखाकर, हम उम्र को हक जताकर, बड़ों को भी कटघरे में लाकर इंसाफ कर देता है। बड़ा खुदगर्ज बन बैठा है मनुष्य आज, खुद से किए गए वादे तोड़कर भी, ईमानदारी छोड़कर भी हर बार बस खुद को माफ कर देता है। हर बार बस खुद को माफ कर देता है। तो अगर आज आप एक स्ट्रिक्ट पर्सन हैं, आप एक सख्त व्यक्ति हैं अपने रिश्तेदारों से, अपने पति से, अपने पत्नी से, अपने भाई से, अपनी बहन से, इससे कुछ हासिल नहीं होगा दोस्तों जब तक आप अपने आप से अनुशासित नहीं रहेंगे, अपने आप से सख्त नहीं रहेंगे, सेल्फ स्ट्रिक्टनेस जब तक आप नहीं लाएंगे। तो श्रीमद् भगवद गीता का ये एक बहुत अहम हिस्सा है कि घोषणा करें तो ऐसी करें कि आप खुद अपने कदम कभी पीछे ना लें, अपने आप में वो अनुशासन रखें कि लोग आपका उदाहरण दें, ना कि आपको अपने आप को हर जगह साबित करना पड़े, गिड़गिड़ाकर, रिक्वेस्ट करके नहीं। अपने आप को वह मिसाल बनाइए कि लोग भरोसे की मिसाल बनाए आपको। दोस्तों इसके पश्चात श्री अर्जुन, जो कि सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, सारी सेनाओं को देखकर उनके मन में बहुत सी भावनाएं, वो कहते हैं ना मिक्स्ड फीलिंग्स, जब थोड़ी बढ़ जाती है तो वो निवेदन करते हैं श्री कृष्णा से कि हे अच्युत। अच्युत श्री कृष्णा का दूसरा नाम है। हे अच्युत, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाइए। श्री कृष्णा सारथी रहते हैं श्री अर्जुन के। तो यह निवेदन करने के पश्चात श्री कृष्णा अर्जुन को लेकर जाते हैं दोनों सेनाओं के बीच में। और दोस्तों यहां पर आता है हमारे जीवन का वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज, अक्सर क्या करते हैं आप जब आपके जीवन में आपका माइंड पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो जाए, आप क्या करते हैं जब आपके मन पर आपका वश ना चले, आप क्या करते हैं जब आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाए? मैं बताता हूं आपको, आप अपने आप को दूसरी जगह केंद्रित कर देते हैं, आप अपने आप को डाइवर्ट कर लेते हैं, आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हाँ या नहीं। आप अपने आप को किसी ऐसी जगह लगा देते हैं जहां आप अपने आप को बिजी कह सकें और उस जगह से ध्यान हटा लें। परंतु दोस्तों यह सबसे बुरा चुनाव है जो आप करते आए हैं। सही चुनाव वह है जो यहां पर श्री अर्जुन ने किया।
श्री अर्जुन के मन में कुछ सवाल खड़े हुए, कुछ डर, कुछ भय वाली परिस्थिति उत्पन्न हुई। इसके पश्चात उन्होंने कहा कि हे अच्युत, मुझे दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाइए। और जब वो दोनों सेनाओं के बीच में पहुंचे तो श्री अर्जुन देखे कि मुझे किससे किससे युद्ध करना है, मुझे किससे लड़ना है, मुझे इनसे लड़ना है, उनसे लड़ना है, इनसे, उनसे, उनसे। दोस्तों, यह हमारे जीवन की भी कहानी है कि जब हमारे जीवन में ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हो जो हमें परेशान कर रही हो, तो rather than going out, rather than ignoring that problem, we must face that problem with naked eye. हमें खुली आंखों से उस समस्या का सामना करना चाहिए, अपने आप को खाली करके उस समस्या के समाधान को सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप उसे टाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आज आप अपने आप को बिजी तो कर रहे हैं, बिजी रहेंगे कब तक? रात को सोएंगे तो अकेले ना। आज आप अपनी समस्या को टाल रहे हैं ये बोलकर कि मैं पी रहा हूं और मैं अपनी प्रॉब्लम से परेशान हूं इसलिए आज मैं ड्रिंक कर रहा हूं, पर कब तक? आपको उस समस्या को सोचना तो पड़ेगा ना, सुबह उठेंगे तो ना आप। तो यहां एक बहुत बड़ा लेसन हमें मिलता है दोस्तों कि ऐसी परिस्थिति में जब हम विवश हों, जब हम बहुत ज्यादा विचलित हों, उस समय उस समस्या को इग्नोर करने की बजाय उस समस्या को हमें सामने बिठाना चाहिए। दोस्तों, मैं अपने जीवन का एक सत्य उदाहरण आपको दे रहा हूं। दोस्तों, बात है साल 2011 की, जब नई कार मैंने प्राप्त की थी। 2011 24 मार्च को। दोस्तों, उस समय मुझे कार चलाने नहीं आती थी और कांपते हुए हाथों से मैं कार चलाया करता था। मेरा घर हुआ करता था रिंग रोड के पास पे। तो मुझे कहीं भी जाना होता ना तो मैं यह चुनता कि मैं कैसे रिंग रोड से जाऊं, मतलब ट्रैफिक से बचकर, और बहुत दूर में जाकर कहीं पार्क करके वहां से ऑटो में मीटिंग के लिए जाता था। दोस्तों, उस समय मैं एक व्यापारी हुआ करता था, एक इवेंट प्लानर, जो कि मैं आज नहीं हूं। मैंने त्याग दिया, अपने जीवन से व्यापार शब्द को डिलीट कर दिया है मैंने। तो मैं एक दिन, 2 दिन, परंतु मैं सोचा यार ऐसा कब तक चलेगा? आखिर मैं कब तक डरते रहूंगा, कांपते हाथों से गाड़ी चलाऊंगा? ये नहीं चलेगा। दोस्तों, एक दिन मैंने यह तय किया कि नहीं, मैं अब इस डर से लड़ूंगा। और वो भी कैसे? दोस्तों, मैंने तय किया कि मैं जाऊंगा सदर बाजार। दोस्तों, रायपुर का सबसे रश वाला एरिया, सबसे ट्रैफिक वाला एरिया है सदर बाजार का। और मैंने यह तय किया कि मैं वहां अपनी गाड़ी लेकर जाऊंगा। परंतु ध्यान रहे दोस्तों, मैं सिर्फ ऐसे ही तय नहीं किया, मैंने अपने आप को 3 परिस्थितियों के लिए पहले तैयार किया। पहली ये कि अगर वहां कोई मुझे चमकाए, कोई मुझे डांटे, कोई मुझे गाली दे, तो मैं उससे लड़ूंगा नहीं, मैं उससे हाथ जोड़कर माफी मांगूंगा, क्योंकि गलती मेरी होगी, मुझे वहां पर गुस्सा नहीं करना है। दूसरी परिस्थिति जिसके लिए मैंने अपने आप को तैयार किया वह ये कि मैं गाड़ी इतने धीरे चलाऊंगा कि मैं किसी को निपटाऊंगा नहीं। इट मीन्स किसी का नुकसान ज्यादा ना हो, मैं इसलिए गाड़ी बहुत धीरे चलाऊंगा। और तीसरा ये दोस्तों कि मैं तैयार किया अपने आप को कि अगर मेरी गाड़ी में थोड़ा बहुत नुकसान हो जाए, स्क्रैच आए, कुछ आए, तो मैं उसकी भरपाई करने को तैयार रहूंगा। दोस्तों, ये 3 तरीके से अपने आप को तैयार करने के बाद मैं उतरा युद्ध के मैदान में और कांपते हाथों के साथ सदर बाजार में। धीरे धीरे धीरे, जैसी कि मुझे उम्मीद थी, ठीक वैसा ही हुआ। बगल वाले ने तेरी, भैया माफी, सॉरी, चलाने नहीं आती क्या? भैया वो मैं गाड़ी सीख रहा हूं। अबे यहां क्या सीख रहा है, ग्राउंड में जा। जी जी सॉरी भैया, सॉरी। हुआ, गाड़ी में स्क्रैच 1 2 3 4 आए, पर धीरे 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 कांपते हाथों से जैसे तैसे मैं क्रॉस करके पहुंच गया कोतवाली चौक। और दोस्तों, जैसे ही मैं उस चौक तक पहुंचा, मेरे अंदर से आत्मविश्वास जागा कि अगर मैं यहां तक पहुंच सकता हूं तो वापस भी जा सकता हूं। मैंने यू टर्न लिया और मैं वापस टर्न किया। दोस्तों, वह दिन था, मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 राउंड मारे। पहले राउंड में स्क्रैचेस आए, पर दोस्तों दूसरे राउंड में कुछ भी नहीं हुआ, तीसरे में और स्मूथ, और चौथे में
और आज भी लोग मेरी अच्छी ड्राइविंग की मिसाल देते हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तो दोस्तों, यह बात भले ही एक गाड़ी सीखने की हो, परंतु इसे जोड़कर देखिए अपने जीवन से कि जब आपको कोई चीज डराती है तो क्या आप उससे भागते हैं, और भाग रहे हैं तो कब तक भागेंगे? आपको सामना करना होगा, और सामना भी कैसे करना होगा? उस परिस्थिति को पहले से सोचकर कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मैं उसके लिए तैयार हूं, परंतु उससे भाग कर मैं जी नहीं सकता, मैं जी नहीं सकती। आपको फेस करना होगा। यह एक बहुत बड़ा लेसन हमें मिलता है श्रीमद् भगवत गीता से। और कुछ ही देर पश्चात श्री अर्जुन पहुंच जाते हैं दोनों ही सेना के बीच में, और यहां से उनके विषाद की शुरुआत होती है। जी हां दोस्तों, प्रथम अध्याय का नाम ही है अर्जुन विषाद योग। विषाद यानी दुख, विषाद यानी असमंजस। दोस्तों, यहां पर श्री अर्जुन जब देखते हैं कि उन्हें किनसे लड़ना है, तो वो देखते हैं उनके चाचा, ताऊ, भाई, भांजे, गुरु, मित्र, पुत्र, ससुर, ये सभी अर्जुन के सामने एक चुनौती बनकर, एक दुश्मन बनकर खड़े होते हैं। यहां अर्जुन की हिम्मत धीरे 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 कम होती चली जाती है, और अर्जुन के मन में केवल और केवल दुख हावी होने लगता है। दोस्तों, यहां पर अर्जुन की जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, इस परिस्थिति में हमें भी आना होता है। महाभारत केवल रणभूमि में नहीं, महाभारत हमारे जीवन में भी, रोजमर्रा की जिंदगी में होता है। जब हमारे पास दो चुनाव होता है दोस्तों, या तो परिवार का साथ दें या सही का साथ दें, क्योंकि कभी हमारा परिवार भी गलत होता है। तो दोस्तों, यहां पर एक मॉरल हमें यह मिलता है कि ऑलवेज सपोर्ट योर फैमिली, ऑलवेज सपोर्ट योर फैमिली, बट नॉट देयर मिस्टेक। अपने परिवार का साथ अवश्य दें, परंतु उनकी गलतियों का कदापि नहीं। दोस्तों, मैं एक बात आपसे बता दूं, स्पष्ट कर दूं, जिसकी पुष्टि आप स्वयं कर सकते हैं। यह बात कि मेरे मुंह से निकली तमाम बातें केवल ज्ञान नहीं है, केवल मैं आपसे इस बात को कह नहीं रहा हूं, ये सारी बातें मैं अपने जीवन में सबसे पहले अप्लाई करता हूं, सबसे पहले इन बातों का पालन करता हूं, उसके बाद ही मैं आज आपसे कहने की यह हिम्मत कर रहा हूं। मेरे लिए सबसे ऊपर सही है और सबसे नीचे गलत है। इस बात से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि गलती करने वाला मेरा रिश्तेदार है या मेरा अपना है, मेरा पुत्र है या मेरे पिता है, या मेरी पत्नी है या मेरा भाई है या मेरी बहन है। मेरी दृष्टि में एक सही है और एक गलत है। दोस्तों, आप इस परिस्थिति में क्या करते हैं और इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, इसका वर्णन आपको मिलेगा द्वितीय अध्याय में। परंतु इस बार के लिए आप अपने आप से यह सवाल जरूर करके रखें कि क्या मैं जरूरत पड़ने पर गलत का साथ देता हूं या देती हूं? क्या रिश्तों के प्रेशर में, रिश्तों के दबाव में मैं गलत तो नहीं बन जाता या गलत तो नहीं बन जाते? तो यह तमाम सवाल आपको अपने आप से करने हैं, और अगर जवाब आपको हाँ में मिले तो इसे लिखना है। मैं फिर से कह दूं, लिखेगा तो टिकेगा। ये मेरे जीवन का परम सत्य है दोस्तों, क्योंकि हम आज इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि हमको सोचने की फुर्सत नहीं है कि हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं। हम इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा पाते कि हम जो भाग रहे हैं, हम क्यों भाग रहे हैं। तो लिखने का सबसे बड़ा फायदा यह है दोस्तों कि आप अपने आप को याद दिलाते हो कि मैं इधर जा रहा हूं या इधर जा रही हूं।
मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और लिखते लिखते आपको इस बात का अंदाजा हो जाता है गलती हो गई। और अगर लिखने के बाद भी आप नहीं सुधर रहे हैं तो ये आपका चुनाव है। और दोस्तों, असल शुरुआत तो यहां से होती है जब श्री अर्जुन भटक जाते हैं, श्री अर्जुन डर जाते हैं, डर से कांपने लग जाते हैं और पूरी तरह सरेंडर्ड हो जाते हैं श्री कृष्णा के सामने और कहते हैं, हे अच्युत, मैं अपने अपनों से कैसे लड़ाई करूं, मैं इनका वध कैसे करूं? ये मेरे अपने हैं, अगर इनका वध करके मुझे धरती तो क्या मुझे तीनों लोकों का भी अगर सुख प्राप्त हो तो मुझे वह तीनों लोक का सुख भी नहीं चाहिए। मैं अपने अपनों से लड़ाई नहीं कर सकता। यह कहकर श्री अर्जुन पूरी तरह धराशायी हो जाते हैं। दोस्तों, यहां से शुरुआत होती है श्री कृष्ण ज्ञान की। अब एक बार दोस्तों, सिर्फ एक बार सोच कर देखिए, इमेजिन करके देखिए कि श्री अर्जुन अगर श्री कृष्णा के समक्ष नहीं, यही अपनी समस्या को शकुनी के समक्ष अगर बोलते तो क्या होता? अगर यही परिस्थिति शकुनी को मिलती तो आज तो दोस्तों तस्वीर ही कुछ और होती। क्या मैं गलत कह रहा हूं? दोस्तों, यहां पर मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉरल, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें मिलता है। वह ये कि हम अपने जीवन में सुझाव किससे लेते हैं। इस परिस्थिति से, ऐसी परिस्थितियों से हम जीवन में रोजाना गुजरते हैं और हमें सुझाव की आवश्यकता होती है। तो हमारे आसपास दोस्तों श्री कृष्णा भी हैं और शकुनी भी हैं, परंतु एक कटु सत्य अगर मैं आपसे आज कहूं तो हमारे आसपास श्री कृष्णा 0.1% और 99.9% हमको शकुनी ही मिलते हैं। इस परिस्थिति में चूजिंग राइट मेंटोर इज द बिगेस्ट चैलेंज। क्योंकि दोस्तों, आपको एक और सच्चाई बता दूं, अक्सर जो गलत है ना वो आसान नजर आता है। रॉन्ग लुक्स इजी, राइट, एंड राइट लुक्स टफ। जो सही है वो मुश्किल नजर आता है और हम ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुन बैठते हैं। तो यहां जो परिस्थिति है, श्री अर्जुन पूरी तरह धराशायी हैं और श्री कृष्णा के समक्ष वो दंडवत हो चुके हैं कि मैं यह युद्ध नहीं कर सकता, मैं अपने अपनों से लड़ाई करके किसी सुख की प्राप्ति नहीं करना चाहता, मैं सब कुछ त्यागने को, मैं सब कुछ छोड़ने को आज तैयार हूं। तो दोस्तों, यहां अपने आप से जो आपको सवाल करना है वो ये कि आपके जीवन में सही मार्गदर्शक कितने हैं, आपके जीवन के शकुनी कितने हैं और आपके जीवन के श्री कृष्णा कितने हैं। अगर आप 100 में एक भी श्री कृष्णा पा सकते हैं तो आप धन्य हैं। अब सवाल यह उठता है कि पहचाने कैसे? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समस्या नहीं, समस्या के साथ एक समाधान भी दे रहा हूं, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। उदाहरण भले ही किसी और वर्ग का हो सकता है, परंतु यह समस्या आपके जीवन से भी ताल्लुक रखती है, आपके जीवन में भी उत्पन्न होती है। तो ध्यान से इस बात को सुनिएगा और समझिएगा कि पहचाने कैसे। दोस्तों, ये एक उदाहरण है 10वीं कक्षा के एक छात्र का जिसका नाम है आदेश सोनी, वो मैं ही हूं मान लीजिए। अब 10वीं कक्षा के पश्चात 10th क्लास के बाद उसको लेना रहता है सब्जेक्ट। तो वो सब्जेक्ट लेने के लिए क्या करता है, अब वो दोस्तों से घिरा होता है, उसके आसपास भी बहुत सारे शकुनी होते हैं और बहुत सारे सो कॉल्ड फ्रेंड्स होते हैं। जो आज की दुनिया, कलयुग की दुनिया कैसी है आपको तो पता ही है। तो आदेश जो है वो बिना दोस्तों के रह नहीं सकता। तो जैसे ही उसके मन में ये कंफ्यूजन आता है कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, वो अपने दोस्तों के पास जाता है। वो पहले दोस्त के पास जाता है जिसका नाम आकाश होता है। बोलता है, भाई आकाश, यार बड़ा कंफ्यूज हूं यार, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है,
कौन सा सब्जेक्ट लूं? तुम लोग तो इसमें उसमें जा रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आकाश बोलता है, देख यार, बात सिंपल है। आज देश की तरक्की किस पर निर्भर करती है? मैं बोला, मैं समझा नहीं। आज योद्धा कौन है? बोला, मैं फिर नहीं समझा। भाई देख, सबसे बढ़िया मैं बता रहा हूं, आज तू देख, ये घर किसने बनाया, ये बिल्डिंग किसने बनाई, ये रोड किसने बनाया? मैं बोला, इंजीनियर्स। बोले, हाँ यार, इंजीनियरिंग करते हैं, बढ़िया, दोनों भाई मिलके यहां एडमिशन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आदेश बोला, यार बात तो सही बोला। तो पहला सुझाव मैंने ले लिया आकाश से। अब मैं गया, क्योंकि एक में पेट नहीं भरा दोस्तों, मैं गया दूसरे के पास मैं बोला, भाई, उसका नाम विजय। बोला, भाई विजय यार, कंफ्यूज हूँ यार, मैं मतलब क्या करूँ, करियर में समझ नहीं आ रहा है। और आकाश से पूछा तो आकाश ने बोला, यार ये ले। मतलब पागल है क्या तू भी यार, मतलब इंजीनियर्स हर पान ठेले में मिल जाएंगे भाई तुझे इंजीनियर्स, मैं बता रहा हूँ। ये चाय सुट्टा मारते दिन रात घूमते रहते हैं, बेरोजगार हैं लोग। तो भाई क्या करूं? भाई देख, आज के दिन सबसे बड़ा जो चैलेंज बचा है, सबसे बड़ी जो चुनौती है, वो क्या है? भाई देश की असल सेवा तो डॉक्टर्स करते हैं, ये इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं? आदेश बोला, यार बात तो सही बोला। तो इधर भाई ने कन्विंस किया कि यार तू ना बायो ले ले, बढ़िया, अपन दोनों बायो पढ़ेंगे और ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा। आप कन्विंस्ड। पर पेट यहां भी नहीं भरा आदेश का, क्योंकि दोस्त तो काफी है, और किसी से बात नहीं सुने तो उसकी तौहीन हो जाएगी, उसकी इंसल्ट हो जाएगी। तो वो पहुंचते हैं तीसरे दोस्त के पास। अब तीसरा दोस्त, जिसका नाम है करण। भाई करण, क्या करूं यार, मैं बड़ा कंफ्यूज हूं यार। तो क्या, क्यों कंफ्यूज्ड है? मैं बताया कि मतलब आदेश ने बताया कि इसने ये बोला, उसने ये बोला। अरे पागल है क्या, कुछ भी मतलब है? देख भाई, ये इंजीनियर्स और डॉक्टर्स दिन के 16-16 घंटे पढ़ते हैं, लाइफ ही नहीं है इनकी, खत्म है। देखो, लाइफ जीना है कि नहीं, एक बात बता, तू जीना है कि नहीं? आदेश बोला, हाँ भाई जीना है। अरे तो भाई कॉमर्स ले, बढ़िया लाइफ एंजॉय करेंगे यार, कहाँ ये सब तामझाम में लगाया। और वैसे भी आगे जाकर कौन सा मार हमको जॉब करनी है यार, हम तो व्यापार ही करने वाले। बोला, बात तो सही बोला। पेट यहां भी नहीं भरा, पहुंच गए चौथे के पास। चौथे का नाम राजू। अब राजू के पास पहुंचा तो राजू ठहरा नोटी। अब उसको बताया, भाई तीनों ने ये बोला, क्या करूं? बोला, अरे यार तू ना, मतलब समझ नहीं आता, तू ये पढ़ाई लिखाई में रखा क्या है, चल धंधा करते हैं भाई। ये सब में क्या है, यहां कुछ हासिल नहीं होना है, एंड रिजल्ट क्या है भाई? पैसा। तो अपने को पैसा मांगता है, तो अभी से ना अपन क्या करते हैं, आर्ट्स लेते हैं और धीरे धीरे अपन कहीं पर काम करना चालू कर देते हैं, पैसे की कमाई चालू हो जाएगी। अपन की फाइनेंशियल कंडीशन उतनी खास तो है नहीं, तो फैमिली की मदद भी हो जाएगी। अब आदेश बोला, बात तो सही बोला। अब दोस्तों, अब आप बोलेंगे सही कौन है? अब मैं अगर आपसे पूछूं तो कौन सही है? कौन सही है यहां पर? क्या आकाश सही है, विजय सही है, राजू सही है, या कौन सही है? आप खुद बताइए। दोस्तों, यहां सही कोई नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि यहां पर चारों ने अपने अपने फायदे के लिए उस व्यक्ति को खींचा जो कंफ्यूज्ड है। यहां आदेश कंफ्यूजन में चल रहा था कि मैं क्या करूं, तो विजय ने सोचा क्यों ना मैं फायदा उठा लूं, आकाश ने सोचा क्यों ना मैं फायदा उठा लूं। हर किसी को सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की पड़ी है दोस्तों। और जिनके सामने आप जाते हैं ना कि मेरी मदद कर दो, वो आपकी मदद करने के साथ साथ, मदद तो करते हैं सो कॉल्ड, पर उसके साथ साथ अपनी रोटी भी सेकते हैं। तो असल मित्र वो है दोस्तों, जिसके पास आप पहुंचे तो वो आपको बैठा कर बोले, ले यार तू बैठ, तू पहले पानी पी यार, रिलैक्स हो आदेश। देख भाई आदेश, मैं तुझे देखा हूं कि तू शुरू से, तेरा ना जो गणित के प्रति रुझान है, मतलब मैथ्स के प्रति, मेरे को लगा कि तू बहुत अच्छा, मैथ्स में कैलकुलेशन तेरी अच्छी है, तेरे मार्क्स भी अच्छे रहे, और साइंस बैकग्राउंड भी तुझे अच्छा कनेक्ट करता है। तो मुझे लगता है कि अगर तू एज एन इंजीनियर जाएगा, मशीनरी के प्रति लगाव, और आगे जाकर ये स्ट्रीम लेता है, तो शायद तू एक अच्छा इंजीनियर बन सकता है। मैं तो कॉमर्स लेने वाला हूं, देख मेरे को ये पसंद है, परंतु तुझे दोस्त कॉमर्स लेना चाहिए क्योंकि तेरी योग्यता ये मैंने देखी है। तो दोस्तों, ये होते हैं श्री कृष्णा, जो निस्वार्थ भावना से आज आपको सही सलाह देते हैं, वो होते हैं श्री कृष्णा। तो अगर आपके जीवन में
एक भी व्यक्ति ऐसा है तो उसे जाने मत दीजिए दोस्तों। ये 100 तपस्या के बाद मिलते हैं ऐसे मित्र और ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए नहीं, आपके फायदे के लिए, आपके भले के लिए आपको कोई सुझाव दे, ना कि आपके तवे से अपनी रोटी सेके। तो एक बहुत बड़ा लेसन हमें यहां मिलता है श्रीमद् भगवद गीता से, कल गीता से, वो ये कि कठिन समय में अगर हमारे आसपास शकुनी है तो हमारी जिंदगी तबाह हो सकती है, और हमारे पास श्री कृष्णा है तो आप जानते हैं। और दोस्तों, जीवन में जो भी, जहां भी, जैसा भी घटित होते आता है, आज गौर कीजिए अपने जिंदगी को, अपने जीवन को अगर आप पीछे जाकर देखेंगे तो आपके जीवन का सबसे मुश्किल समय आज आपके लिए सबसे बड़ा टीचर साबित हुआ है, हां कि नहीं? तो दोस्तों, इतना डर क्यों जाते हैं? दोस्तों, भटकाव एक आम बात है, तो ध्यान से सुनिएगा। भटकाव जटिल नहीं, भटकाव कोई बाधा नहीं, गलतियां स्वाभाविक है, मनुष्य भटक जाता है। भटकाव जटिल नहीं, भटकाव कोई बाधा नहीं, गलतियां स्वाभाविक है, मनुष्य भटक जाता है। पराजय प्रेरणा है, हार हौसला है। शिकस्त विफलता में तब परिवर्तित होती है जब मनुष्य पराजय के शोक में ही अटक जाता है। तो दोस्तों, भटकने में नहीं, अटकने में समस्या है। आज आप जहां भी अटके हैं वहां से निकलना है। भटकना दोस्तों, मैं अपने जीवन के ऐसे ऐसे वर्गों से, ऐसी ऐसी जगह से निकला हूं जो आज मैं घूमकर जब अपने जीवन को देखता हूं तो मुझे यह स्पष्ट समझ में आता है कि भगवान ने मुझे यहां क्यों भेजा, वहां क्यों भेजा। और अगर आपको लगता है ये बुरा अनुभव है, ये बुरा अनुभव मुझे बर्बाद करने आया था, तो ध्यान से सुनिएगा। आपके जीवन में हर एक अनुभव काम आता है। अगर पानी गंदा मिला तो क्या हुआ? अगर पानी गंदा मिला तो क्या हुआ? पीने के नहीं, आग बुझाने के तो काम आएगा दोस्तों। सही या गलत? तो दोस्तों, यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। श्री अर्जुन की समस्या का समाधान अभी भी उन्हें नहीं मिला है। वह पूरी तरह धराशायी हैं, पूरी तरह सरेंडर्ड हैं कि मुझसे यह युद्ध नहीं हो पाएगा। वो कहते हैं कि मैं ऐसा अपने अपनों को, जिसके लिए मनुष्य जीता है, जिसके लिए मनुष्य अपना जीवन संवारता है, मैं उन अपनों का वध कैसे कर सकता हूं? मैं इतना क्रूर नहीं। ये दुर्योधन तो दुर्बुद्धि है, इसके क्रोध के कारण यह युद्ध होने जा रहा है। मैं दुर्बुद्धि तो नहीं, मुझ में तो अकल है, मुझ में तो वह बुद्धि है कि मैं सही और गलत का चुनाव कर पाऊं। मैं यह युद्ध नहीं करना चाहता। मुझे दुनिया के तमाम सुख क्यों ना मिल जाएं, मैं यह युद्ध नहीं करूंगा। तो दोस्तों, ये परिस्थिति है अभी श्री अर्जुन की, जो अपने चारों ओर केवल और केवल निराशा देख रहे हैं। वो यह भी जानते हैं कि मैं भेदभाव नहीं कर सकता। अगर मेरे विरोधियों में, मेरे अपोजिट टीम में मेरे चाचा, मेरे ताया, मेरे मामा, मेरे ससुर, मेरे पुत्र, मेरे पौत्र, तो मैं यह नहीं चुन सकता कि मैं इनसे युद्ध करूंगा, मैं इनका वध करूंगा, इनका नहीं। आप समझ रहे हैं दोस्तों? ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी जब ये दो हिस्से बढ़ जाते हैं, सही और गलत के, उसके बाद यह भेदभाव नहीं किया जा सकता कि आप इससे लड़ सकते हैं, इससे नहीं, आप इसे गलत कह सकते हैं, इसे नहीं, चाहे वो आपके अपने ही क्यों ना हो। तो हमारी इसी परिस्थिति को सुलझाने के लिए अगले अध्याय में, यानी द्वितीय अध्याय में आने वाले हैं श्री कृष्णा। पर उसके पहले दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज की तारीख हो सकती है 1 अगस्त, यानी आज के दिन यह रिलीज हुआ है प्रथम अध्याय। दोस्तों,
प्रथम अध्याय से संबंधित आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में, आपके जीवन में तमाम सवाल आए होंगे। आप मेरी पूरी बातों से कन्विंस्ड नहीं होंगे, मैं जानता हूं, मैं इस बात को मानता हूं। इसीलिए दोस्तों, आने वाले 20 दिन तक आप अपने सवाल, ध्यान दीजिएगा, केवल प्रथम अध्याय से जुड़े दिए गए उदाहरणों से संबंधित और इसी से रिलेटेड सवाल ही कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, जिसे 20 अगस्त यानी 20 अगस्त तक सेलेक्ट किया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करके इन्हीं सवालों के जवाब जो मैं आपके सामने देने वाला हूं, वो जवाब आएंगे 1 सितंबर को। और उसके 15 दिन बाद आएगा द्वितीय अध्याय। मैं फिर से रिपीट कर दूं दोस्तों, अगर इस अध्याय से संबंधित, इन उदाहरणों से संबंधित या फिर मेरे ही जीवन से संबंधित आपके मस्तिष्क में, आपके माइंड में कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक अपने सवाल रखें, जिसका जवाब ठीक 1 महीने बाद 1 सितंबर को इस वीडियो के आंसर यानी 1.1 के साथ आपको मिलेगा। अभी जितने सवाल आपके मन में प्रथम अध्याय से उत्पन्न हुए हैं, अगर हमने 8 बिंदु छुए हैं प्रथम अध्याय से, तो इससे ज्यादा बिंदु हम छूने वाले हैं द्वितीय अध्याय में। और इससे पहले मैं आपसे विदा लूं, मैं कुछ कहना चाहूंगा। ऐसी भी कठिन परीक्षा श्री कृष्णा लेते हैं, ऐसी भी कठिन परीक्षा श्री कृष्णा लेते हैं, देते हैं लोभ कई और देख के मजा लेते हैं। साथ नहीं देगा कोई इसका, इसे अकेला ही छोड़ दिया जाए, यह बात भी वो सबको बता देते हैं। इतना ही नहीं, कभी जीवन में दुर्योधन, कभी रावण से मिला देते हैं। संयम खोए और समस्या बढ़ी, ये भी बता देते हैं। जब तक सिखाया पाठ सीख नहीं जाता मनुष्य, श्री कृष्णा अपने हृदय से सारी दया मिटा देते हैं। जब कभी मन ने उदारता, सद्भावना और दयालुता दिखाई, तभी कुछ लोग अपने भी कहने लगे, फिल्मी दुनिया से बाहर निकल, जैसे को तैसा बन के दिखा, और कभी उसकी तकलीफ में तू क्यों रो रहा है। परंतु दोस्तों, आज भगवद गीता का मार्ग, उद्देश्य और संदेश जानकर अपने उन्हीं कर्मों पर गर्व हो रहा है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर माते संगोच्व कर्मणि, अर्थात कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। दोस्तों, मेरे उन्हीं कर्मों की सूची में आज मैंने इस कर्म को जोड़ा है, यानी कल गीता का वर्णन आपके सामने किया है। दोस्तों, मेरी कोई अपेक्षा नहीं, मुझे कोई फायदा नहीं चाहिए, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, परंतु अवश्य अगर कल गीता ने आपके हृदय के किसी कोने को छुआ है, अगर आज आपको वह एहसास हुआ जो आज तक आपने कभी सोचा नहीं था, तो इसे उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जो आपके आसपास श्रीमद् भगवद गीता की तलाश में तो है। उन्हें वह संदेश तो चाहिए, परंतु वो अब तक उन तक पहुंच नहीं पाया है। बस यही कर्म आपका भी हो सकता है, जो आप पूरी निस्वार्थ भावना से कर सकते हैं। और मुझसे आपकी अगली मुलाकात, यानी हम दोबारा मिलेंगे दोस्तों 1 सितंबर को। तो यहीं पर मैं आदेश सोनी आपसे विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि यह 1 से सवा घंटा जो आपने बिताया है, यह केवल मनोरंजन ना रहे, क्योंकि हम अक्सर जानते तो सब कुछ हैं, परंतु करते कुछ नहीं। ध्यान से सुनिएगा मेरी अंतिम लाइन, नोइंग इज नॉट द नॉलेज, डूइंग इज नॉलेज। जानना जानकारी नहीं है, करना जानकारी।